हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम लोग अम्ल, क्षार और लवण को स्टार्ट कर चुके थे। उस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके थे। उस चैप्टर में हमने अम्ल क्षार की बेसिक डेफिनेशन, उससे होने वाली अभिक्रियाएं, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ लिया था। अब हम इस चैप्टर के आखिरी पोर्शन यानी कि साल्ट्स जो हमारे दे रखे हैं सिलेबस में, क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी है, वो है कुछ उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और वो क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके गुण उपयोगों को भी बेहतर तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लवण यानी कि साल्ट। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं साल्ट। ये क्या होता है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जब मैंने इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको बताई थी कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बनने वाला जो यौगिक है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लवण। ठीक है, तो इसी का एग्जाम्पल आज हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे फटाफट, क्योंकि अब हमें जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लवण क्या होता है। तो मैंने बताया कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ लवण होता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, अम्ल लेंगे। अम्ल में मैं क्या ले लेता हूँ, HNO3 यानी कि नाइट्रेट अम्ल, प्लस हम लोग क्या ले लेंगे, एक क्षार KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अब हम देखेंगे कि हमारा उत्पाद क्या बनता है, प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, जैसा कि डेफिनेशन कह रही है कि अम्ल और क्षार की परस्पर विक्रिया से बनने वाला पदार्थ क्या होगा, लवण होगा। तो क्या हमें लवण यहाँ पे मिलेगा हमें KNO3 प्लस हमारा जल जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अभिक्रिया ये हो रही है, आप इसे समझ लीजिए, जान लीजिए, और ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा लवण बनाने का। ठीक है, अब आप इसे सही तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सिलेबस में कुछ विशेष प्रकार के साल्ट और लवणों के बारे में दे रखा है जिन्हें हमें जानना है, उनके उपयोग, उनके गुण, उनके बनाने की विधि के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें साल्ट के बारे में पढ़ना है वो है NaCl। एक जाना माना साल्ट है, एक जाना माना लवण है, जिसे आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं। हम इसके बारे में अभी जानेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा हमें पढ़ना है NaOH। ठीक है, मैं इसका नाम भी लिखते चलूं ताकि आपको याद रहे। ये क्या है, ये है सोडियम क्लोराइड। क्या है, ये है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा क्या है अपना CaOCl2। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। फिलहाल हम इसे ब्लीचिंग पाउडर करके लिख लेते हैं। इसे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बनाने की विधि और इसके उपयोग के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, फिर चौथा अपना है, एक है हो गया NaCl, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOCl2। एक और आता है अपना NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। खाने का सोडा बोल दीजिए या हम लिख देते हैं इसे बेकिंग सोडा। ठीक है, ये सब आपको नाम याद रखने होंगे, इनके फार्मूले याद रखने होंगे। ठीक है, अब हम लोग का आता है चौथा। चार तो हो गए, 1 2 3 4। हाँ, अब पांचवा हम लोग लेते हैं एक, क्या होता है, वो होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। अब ये क्या है, इसे बोलते हैं धावन सोडा। यहां मैं लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा, धावन सोडा। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट आता है POP जो कि हमारा लास्ट होगा। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब आप किसे जानेंगे कि हाँ, इसका फार्मूला पहले लिखता हूं मैं, CaSO4 इंटू हाफ H2। मैं इसलिए यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप अपने नोट्स भी साथ साथ बना सकें। आप नोट्स कैसे बनाएंगे, मैं देखिए साइड हो जाता हूँ, आप इसे पॉज करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस तरह से नोट आप बनाते चलेंगे। ठीक है, इससे आपका भी फायदा होगा, क्योंकि आप इसे फिर भूलेंगे नहीं, पता चलेगा एग्जाम आते आते पूरा गायब हो गया भाई, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब कितना हो गया भाई, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, NaHCO3 खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये हो गया Na2CO3 यानी कि धावन सोडा इंटू 10H2O भी हम लेंगे इसमें। ये POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम उसको कवर करेंगे। सबसे पहला NaCl और NaOH, इन दो को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आने वाली वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपका पोर्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए।
तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडियम क्लोराइड। जो हम लोग पहला शुरू कर रहे हैं आज, वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। मैंने बताया आपको कि आज हम सिर्फ 2 साल्ट को पढ़ेंगे। वो क्या है? एक है सोडियम क्लोराइड और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl। उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और इसका साधारण नाम तो आप बेहतर जानते हैं, नमक। क्या है ये? साधारण नमक के रूप में हम रोज इसे इस्तेमाल करते हैं, खाने में और हर जगह कई बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसे जो बनाने की विधि है, वो जो मेजर तौर पे बनाया जाता है, इसे वो समुद्र के किनारे जहाँ पर क्यारियाँ बनाई जाती है, वहाँ पे इसे इकट्ठा किया जाता है। ज्वार भाटा से जो लहरें आती हैं उससे इकट्ठा होता है और ये अलग किया जाता है। उसके बाद फिर कंपनियों में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पर ये शुद्ध होता है। ठीक है, वो तो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे विधि की। कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे कि प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर हम इसे प्रयोगशाला में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम लेंगे HCl और क्या लेंगे? हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और यहाँ से हमें क्या हो जाएगा? ये हमारा अभिकारक, और उत्पाद में हमें मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा? NaCl और H2O, और यही NaCl जो है यही हमें नमक के रूप में मिलेगा, और उसके साथ हमें थोड़ा जल भी मिलेगा। तो ये क्या है? ये है HCl और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने अभी बताया आपको कि लवण के एग्जाम्पल में मैंने आपको अम्ल और क्षार की परस्पर विक्रिया से क्या बना? लवण बना। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये भी एक प्रकार का क्या है? लवण है। तो जब ये भी एक प्रकार का लवण है, साल्ट है, तो यहाँ पे ये क्या है? H प्लस आयन तागेगा HCl। मैं आपको बता चुका हूँ कि परबल अम्ल में क्या होता है, ये एक प्रकार का अम्ल है, और ये क्या है? ये एक प्रकार का क्षार है। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन ये निकालेगा। ठीक है, तो ये OH आयन निकालेगा, तो ये अम्ल और क्षार की परस्पर विक्रिया से ये जो है एक लवण हमारा तैयार हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल भी जो मैंने पिछले भी टॉपिक पढ़ाई उसमें फिट हो सकता है। तो आप चाहें तो ये वाला एग्जाम्पल ले लें या वो वाला एग्जाम्पल ले लें, दोनों एग्जाम्पल सही है। अब इसके गुण की बात करें या इसके उपयोग की बात करें तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, भोजन में और अलग अलग प्रकार चीज़ के बनाने में करते हैं। बिना नमक के तो खाना ही नहीं बनता, क्यों भाई? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलें। तो क्या हम बात करेंगे इसके उपयोग की? उपयोग भी तो मैंने बता दिया। गुण इसका कि ये सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, और अलग अलग तरह से इसे बनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि उसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका गुण क्या है और इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है NaOH, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग साथ साथ नोट बनाते चलेंगे मेरे। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब क्या होता है भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड? जैसे कि हमने NaCl में देखा था उसके बनाने की विधि, वैसे हम इसमें भी देखेंगे इसे बनाने की विधि। ये एक प्रकार से हमें कैसे मिलता है कि जब हम NaCl यानी कि नमक में जल को प्रवाहित करते हैं, या यूं कहूं कि जब जल में हम नमक को मिलाते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड एनोड वाली जल विद्युत अपघटन होता है, तो वहां से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो अब मैं उसकी अभिक्रिया लिख देता हूं, उससे आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड की विधि, यानी कि हम NaCl को जब हम जल में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा, और क्या मिलेगा? हमें H2 मिलेगा, और क्या मिलेगा? हमें Cl2 भी मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या होता है, अभी हम इसके गुण में भी लिखेंगे कि अगर आपको Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्राप्त करनी हो तो आप कौन सी अभिक्रिया कराएंगे? ये अभिक्रिया कराएंगे। अब ये अभिक्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में जो यूज होती है, जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया का क्या नाम है? तो इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम है, एक पार्टिकुलर नेम है, उसको बोलते हैं हम क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं हम क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इस अभिक्रिया को? हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, जिसमें हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें उत्पाद के रूप में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो ये अभिक्रिया है वो संतुलित नहीं है। अगर आपने संतुलित वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिएगा। मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूँ कि किस तरह से हम आसानी से संतुलित कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ये देखिए Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पे Cl2 है 2, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 कर देंगे, फिर 2 नेट 2 Cl, तो हमें यहाँ पे 2 भी करना होगा और यहाँ पे भी 2। अब हमारी जो पूरी रासायनिक अभिक्रिया है, जो पूरी अभिक्रिया है वो संतुलित हो गई है। ठीक है, तो ये हो गई क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना होगा कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमें प्राप्त करना रहता है तो हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, अब इसके गुण की बात करते हैं हम थोड़ा सा। अब हम जो भी साल्ट पढ़ेंगे उसकी हम सबसे पहले विधि जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको इजी तरीका बताऊं इसको याद करने का, तो आप क्या कीजिए, उस सबसे पहले उसका फार्मूला याद कर लीजिए जो उसके रासायनिक सूत्र है। उसके बाद आप उसका रासायनिक नाम और उसका साधारण नाम दोनों याद कर लीजिए। फिर उसके बनाने की विधि, गुण और उपयोग, बस इतनी चीज आप तैयार कर लेंगे तो ये जो टॉपिक है वो आपका मक्खन हो जाएगा एकदम आसानी से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम गुण की बात करेंगे, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके क्या प्रॉपर्टी है रासायनिक और भौतिक। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक तरह का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ये क्या होता है, एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, और इसका पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि हम इसे कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड और जल के मिश्रण से, यानी कि हम जब इसको इलेक्ट्रोड और एनोड, अभी आप पढ़ेंगे विद्युत अपघटन में, तो ये क्या होता है, विद्युत अपघटन दर्शाता है, विद्युत अपघटन प्रदर्शनी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसके गुण में। और एक गुण क्या है, मैंने भी आपको यहां पे बताया कि हम जब ये अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन भी मिलता है। तो जब भी हमें लैब में क्लोरीन की जरूरत पड़ती है कि क्लोरीन चाहिए, तो हम ये अभिक्रिया करा सकते हैं, इससे हमें क्लोरीन मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन की प्राप्ति के लिए। ठीक है, मैं लाइन टू लाइन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप नोट्स भी बनाते चलें, बाद में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं सिर्फ बोल के भी लिख सकता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, विधि हो गई, गुण हो गया, अब हमारा आखिरी बचा है वो है उपयोग। ठीक है, उपयोग, तो अब हम लोग उपयोग जानेंगे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है। और ये कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनाने की विधि, उपयोग और इसके गुण की चर्चा कीजिए, इस पर प्रकाश डालिए। और ये बड़े क्वेश्चनों में पूछा गया है, 10 नंबर के क्वेश्चनों में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे उपयोग की। ठीक है, उपयोग की बात करेंगे तो सबसे पहले जो इसका उपयोग होता है वो होता है जल उपचार में। जल उपचार क्या है भाई, मतलब कि जल में जो कठोरता होती है, या बोलो कि जल में जो जीवाणु होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, क्षार है, तो हम उसमें डालते हैं ताकि उसकी अम्लता दूर हो जाए। ठीक है, अब दूसरी चीज बात करते हैं, इसका उपयोग कई जगह फैक्ट्रियों में भी किया जाता है, तो बोल सकते हैं हम लोग औद्योगिक कार्यों में। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं औद्योगिक कार्यों में। और अगर हम बात करें तो हम इसका उपयोग करते हैं साबुन व डिटर्जेंट बनाने में। साबुन व डिटर्जेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, एक और उपयोग हम लोग लिख लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है वो ऊर्जा के क्षेत्र में भी होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में भी इस्तेमाल होगा, इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको इसका सूत्र बता दिया, इसका उपयोग, गुण, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्लोर क्षार अभिक्रिया, उसका भी बता दिया। और हमें उसमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन भी साथ में प्राप्त होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम आने वाले लेक्चरों में बात करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो हमारे बचे हुए साल्ट हैं उनके बारे में डिटेल में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।